पुरुषोत्तमम नाम महत्व की बात आप लोगों ने बहुत बार सुने हैं। नाम की महिमा और नाम से क्या क्या हो सकता है। एक सेंटेंस में यहाँ कहना चाहूँगा, नाम से क्या नहीं हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसमें सब कुछ हो सकता है। नाम का महिमा अपार है, क्योंकि नाम रूप और स्वरूप, इस नाम से नामी और नामी का रूप स्वरूप सब पकड़ में आ जाता है। नाम एक एड्रेस की तरह है, नाम एक लक्ष्य है, नाम एक गंतव्य है, और ये एड्रेस के द्वारा, इस एड्रेस से हम उस गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब इस नाम की महिमा का व्याख्यान हम अपने मुंह से, हम अपनी साधना से नहीं कर सकते हैं। नाम का व्याख्यान करने के लिए उस स्तर तक पहुंचने की जरूरत होती है, जिस स्तर पे जाकर के हम नाम की इस महिमा को देख सकते हैं। लेकिन ये नाम ही हमारे जीवन का सब कुछ है। केवल नाम करते चलो और काम करते चलो। मैंने बहुत ही साधु संत लोगों को कहते हुए सुना हूं, नाम से सब होता है, नाम से सब होता है। बात तो ये बहुत ठीक है, नाम से ही सब कुछ होता है, लेकिन नाम के साथ जब हम काम करते हुए चलते हैं तब तो 100% इसका फल देखने को मिलता है। ये घटना जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सतीश चंद्र जोआरदार का कनिष्ठ पुत्र बीमार पड़े। उनका नाम विजय कृष्ण। भयंकर उनको बुखार आया। आसपास के जो डॉक्टर थे, सारे डॉक्टरों ने, उस समय गोकुल डॉक्टर बहुत फेमस थे कुष्टिया के, गोकुल डॉक्टर बड़े फेमस थे। उन्होंने दिखे, दवाई भी दिए, लेकिन उससे कुछ आज अच्छा परिणाम नहीं आया। अंग्रेजी दवाई देने का प्रयास भी किया, लेकिन बहुत अच्छा उसमें सफल नहीं हुआ। और ये जो घटना मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 106 वर्ष पहले की बात है। डबल निमोनिया हो गया। सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। डॉक्टर लोग को बुलाया गया। डॉक्टर लोग आए और देख करके उन्होंने कहा कि आप, ये संभव नहीं है। आप सतीश ठाकुर जी के पास गए और जाकर के प्रार्थना निवेदन की, और निवेदन ये था कि मेरे पुत्र की अवस्था अच्छा नहीं है, वो बहुत ही भयंकर रोग से वो पीड़ित है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि उस पुत्र के लिए इतना प्रयास क्यों कर रहे हो, वो अब ज्यादा दिन का मेहमान है ही नहीं। आप सतीश चंद्र जोरदार एकदम टूट गए। वो कहते हैं, ठाकुर जी, या तो मुझे शक्ति दीजिए, मर जाए उसके बाद भी हमें कोई अंदर कोई परिवर्तन ना हो, या हमें ऐसे कीजिए, मुझे ही मृत्यु दे दीजिए, ताकि ये सब हमें देखना ना पड़े। तो ये सारी बातें उन्होंने पुत्र की जीवन भिक्षा नहीं की, उन्होंने अपना या शक्ति की मां की प्रार्थना उन्होंने ठाकुर जी से की। लेकिन ठाकुर जी ने इस बात को सुनकर थोड़ा भी उनका हृदय द्रवित हुआ। ठाकुर जी ने कहा, चल तो चलते, घर ही चलते हैं। ठाकुर जी घर जाते हैं और घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। द्वार पे खड़े होके कहते हैं, वो देखकर लग रहा है कि निमोनिया हो गया, एक काम कर, गोकुल बाबू को बुला। उन्होंने, ठाकुर ने बोल दिया है, ये दवाई दे दो, देखना मालिक चाहेगा तो उनका रोग दूर हो जाएगा। गोकुल बाबू जानते हैं कि ये बच्चा तो बचेगा नहीं, 6 साल का वो लड़का था, ये तो बचेगा नहीं, ये बचेगा नहीं, इनका ये खाली प्रयास किया जा रहा है, नहीं बच पाएगा। उन्होंने दवाई दिया, देकर के वो घर चले गए। अब जो है सभी लोग घर बैठ करके वो नाम कर रहे हैं, नाम चल रही है, नाम चल रही है, नाम चल रही है। नाम करते करते रात बीत गई। ठाकुर अपने घर चले गए और सुबह होते होते देखा गया कि बच्चे में सुधार दिख रहा है और एकदम
जब प्रभात हुआ तब देख रहा है कि बच्चा उठ के बैठ गया और बच्चा खेलने लगे। बच्चे में एक अलौकिक परिवर्तन आ गया। चारों ओर का खुशी का लहर दौड़ पड़ी। कोई दौड़ करके गोकुल डॉक्टर बाबू के घर गए, जा करके समाचार दे दिया, डॉक्टर बाबू अब जो है उस बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आप आइए। गोकुल बाबू आते हैं, डॉक्टर बाबू सब कुछ निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के बाद देखते हैं कि अलौकिक तरीके से उस बच्चे का जीवन दान मिला। तब ये गोकुल बाबू कह रहे हैं कि ये औसत से संभव नहीं हो सकता है, ये परम दयाल का दया है, उनके नाम की महिमा है, उनके नाम की महिमा और उनकी दया से इनका प्राण वापस मिला। नहीं तो औषधि का कहीं से कहीं तक भी ताकत नहीं है कि इस औषधि से ऐसा संभव असंभव संभव हो सकते हैं। हम लोग इसी महा सतनाम को आज पाए हैं, जिस नाम का हॉस्पिटल बनाया गया, कहाँ पे, बंगाल में, और वहाँ चिकित्सा भी किया। बहुत सारे चिकित्सा किए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, अनेक अनेक धर्म अवलंबी लोगों को चिकित्सा किया गया उस नाम के हॉस्पिटल में, और वहाँ प्रैक्टिकल किया गया। कहीं पर किस बीज नाम को लेकर के उनको जपने के लिए दिया गया, उस नाम का परिणाम देखा गया। और जब उसके एक ही शरीर में दूसरा टीम लगा दिया, उससे सतनाम जपने के लिए दिया गया, उसमें देखा गया जिस सतनाम का प्रभाव सबसे ज्यादा होने लगा। और तभी वही मुसलमान दादा फिर कहने लगे कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, ये पहले जो नाम जप रहे थे वही नाम जपिए, उस नाम से मुझे आराम मिल रहा था। ऐसे प्रतिक्रिया आई और बाद में जाकर के उनका रोग निरामय हो गया। और उसी के बाद वो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन सभी लोग इस नाम महत्व के ऊपर टूट पड़े और सभी लोग इस नाम से दीक्षित होने लगे और अपने जीवन को इसी पथ पर चलाने लगे। इस नाम की अनेक महिमा है, जैसे मृत्यु प्राय शरीर को जीवन दान मिला है और वो जीवन दान पा करके उसके परिवार में एक सुख, शांति, समृद्धि, एक खुशहाली आई है। सबको मेरा